Good morning, everyone. Okay, this is part 2 of chapter 6 verbs, and last time we have done types of verb, transitive and distransitive, and today we will discuss about the incomplete verb, finite verb, and non finite verb. So, first of all, come on the incomplete verb. See the example. The child looked. बच्चे ने देखा. तो यहाँ पर क्या देखा? इट मीन्स जो वर्ब है लुक्ड देखा वो क्या हो गया आपका इनकम्प्लीट है क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया एक्स्ट्रा. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. द चाइल्ड लुक्ड हैप्पी. बच्चा कैसा दिख रहा था? हैप्पी दिख रहा. तो यहाँ पर जो लुक्ड है देखना उसके बारे में क्या बताया गया है? हैप्पी बताया गया है. तो इट मीन्स ये वर्ब कंप्लीट है. ठीक है. और जो ऊपर वर्ब दी गई है द चाइल्ड लुक्ड वो इनकम्प्लीट है क्योंकि प्रॉपर कंप्लीट सेंस नहीं आ रही है. नाउ हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है. हैप्पी कैसे कॉम्प्लीमेंट है? फॉर एग्जाम्पल जब कभी आप अच्छा वर्क करते हैं तो आपको एक्सीलेंट बोला जाता है. एक्सीलेंट, गुड, वेल डन. तो वो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट होता है आपके अच्छे वर्क के लिए कि आपने अच्छा वर्क किया. ठीक है. इन द सेम वे यहाँ पर जो लुक्ड है वर्ब उसके लिए कॉम्प्लीमेंट है हैप्पी उसको कंप्लीट करने के लिए. तो ये आपकी इनकम्प्लीट वर्ब क्या होती है? लुक्ड. और ये कंप्लीट कब हो गई? जब इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट हुआ हैप्पी. अब आफ्टर द सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखिए क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं. एक तो सब्जेक्टिव होता है और एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव. ठीक है. तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं. कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब सेज समथिंग अबाउट द वर्ब. वर्ब नहीं, यहाँ पर आएगा आपका सब्जेक्ट. ठीक है. तो कॉम्प्लीमेंट जो होता है वर्ब का जब वो कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में तो वो आपका होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. सी द एग्जाम्पल. ऋषभ इज़ अ डांसर. ऋषभ इज़ अ डांसर. तो यहाँ पर जो ऋषभ है, ठीक है, वो सब्जेक्ट है और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो डांसर है. तो सब्जेक्ट के बारे में बताया गया. तो ये हुआ आपका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. आफ्टर दिस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब सेज समथिंग अबाउट द ऑब्जेक्ट. जब वर्ब का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो बताता है ऑब्जेक्ट के बारे में तो वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. सी द एग्जाम्पल. द प्रिंसिपल मेड रीता द हेड कोऑर्डिनेटर. ठीक है. तो यहाँ पर जो है द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, रीता ऑब्जेक्ट है. ठीक है. रीता यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. तो हमने ऊपर बात की थी कि जब वर्ब जो होती है, ठीक है, कुछ कहती है ऑब्जेक्ट के बारे में. यहाँ पर जो मेड है वो वर्ब है. किसके बारे में बताया गया? रीता ऑब्जेक्ट के बारे में बताया गया है. तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ ऑब्जेक्ट के लिए? द हेड कोऑर्डिनेटर. ठीक है. तो ये माना जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेटर. ठीक है. ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. ओके क्या माना जाएगा? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट जो है हेल्पिंग वर्ब. देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वो हेल्पिंग वर्ब को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब. ये दूसरा नाम है. ठीक है. इसको ही ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. तो बेसिकली जो ऑक्सिलरी और वर्ब्स होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं. बी, हैव, डू. ठीक है. थ्री टाइप्स की होती है. बी में आपकी ये सभी आ जाती हैं. इज़, आर, एम, वॉज, वर, विल बी, शैल बी. ये सभी वर्ब्स आ जाती हैं. इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब भी. सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. तो जो एक्शन होता है, जो भी एक्शन होता है वो आपका क्या होता है? मेन वर्ब होती है. तो यहाँ पर क्या काम हो रहा है? यहाँ पर जाना हो रहा है गोइंग. तो गोइंग हो गई मेन वर्ब. ठीक है. और हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें, हमने अभी पीछे डिस्कस किया था एम. एम होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पिंग वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज एज द मेन वर्ब. समटाइम्स कुछ सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं उनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी द एग्जाम्पल. हनी इज़ स्वीट. तो यहाँ पर जो है कोई वर्ब नहीं है. स्वीट तो एक एडजेक्टिव है जो हनी के बारे में क्वालिटी बता रहा है. तो ये हुआ एडजेक्टिव. यहाँ पर कोई वर्ब नहीं लेकिन इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है. ठीक है. आफ्टर दिस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. देखिए मॉडल्स की बात करें अगर, ठीक है, ये डिफरेंट होती हैं. दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है लेकिन बट डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स.
लेकिन जो हमने अभी पीछे वर्ब्स को डिस्कस किया उनसे अलग होते हैं, ठीक है। अब कौन सी होती हैं मॉडल्स? कैन, मे, माइट, विल, शैल, मस्ट, यूज टू, ये सभी जो हैं मॉडल्स हैं आपके, जिनको कहा क्या जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। सी द एग्जाम्पल, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। कैन यहाँ पर क्या है? मॉडल है। मैं कर सकता हूँ, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो डिफरेंट होती है, और ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये अलग होती है, ठीक है। केवल इन्हीं को, जो ये लिस्ट है एग्जाम्पल में, इन्हीं को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। आफ्टर दिस फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द एग्जाम्पल, हरी जम्प्ड फ्रॉम द बस। हरी जम्प फ्रॉम द बस टेल्स अबाउट द टेंस ऑफ वर्ब, शो पर्सन एंड नंबर। देखिए यहाँ पर क्या है, हरी जम्प्ड है, सेकेंड फॉर्म है तो क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट हो गया है। सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, हरी जम्प्स फ्रॉम द बस। यहाँ पर जंप नहीं है, यहाँ पर जंप्स है। तो ये वर्ब में एस और एस कब ऐड करते हैं? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो यह वर्ब है ये हमें क्या बता रही है? टेंस के बारे में बता रही है, ठीक है। शो पर्सन, पर्सन के बारे में बताती है। नंबर के बारे में बताती है कि अगर सिंगुलर है तो वर्ब में एस ऐड करना है, अगर सिंगुलर नहीं है तो वर्ब में एस और एस ऐड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने जो एस ऐड किया है वो इसलिए किया क्योंकि हरी सिंगुलर है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? जो हमें बताती हैं वर्ब के टेंस के बारे में भी, पर्सन के बारे में भी और नंबर के बारे में भी, वो आपके फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। इसके बाद है आपका